नमस्कार दोस्तों, हमारे लेसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इनमें से किस स्थान पर एक वैज्ञानिक वेधशाला स्थापित करने जा रहा है? ऑप्शन इसमें जेएनयू कैंपस, सीयूएपी कैंपस, आईआईएससी बेंगलोर या फिर आईआईटी दिल्ली। सो इसका करेक्ट आंसर है सीयूएपी कैंपस। ये जो सीयूएपी कैंपस है यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है और यहाँ पर इसरो द्वारा अभी हाल ही में एक वैज्ञानिक वेधशाला स्थापित करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात भारत में इसरो के विभिन्न अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों की करें तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये केरल के तिरुवनंतपुरम के कुंभा नामक स्थान पर स्थित है। इसरो सैटेलाइट सेंटर ये कर्नाटक के बेंगलुरु में, चार सेंटर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ये बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में भी है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये गुजरात के अहमदाबाद में, और इसके साथ साथ डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट ये भी गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने हाल ही में किस कारण से अखिल भारतीय फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? ऑप्शन इसमें तीसरे पक्ष के प्रभाव की वजह से, आर्थिक संकट की वजह से, आधारभूत संरचना की कमी की वजह से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरे पक्ष के प्रभाव की वजह से। अभी इसी साल मई में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय फुटबॉल संघ को भंग करके इस खेल को गवर्न करने, साथ ही एआईएफएफ की कार्य पद्धति में संशोधन करने और काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़े जो भी इलेक्शंस हैं और जो भी अन्य कार्य हैं उनके लिए एक 3 सदस्यीय समिति गठित की थी। अब अगर यहाँ पर हम फीफा की बात करें तो फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ये फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसकी स्थापना 1904 में फ्रांस के पेरिस में हुई थी। इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है ये ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस साल 2022 का फीफा विश्व कप ये कतर में आयोजित होगा और वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो ये फीफा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11 नई भारतीय वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद देश में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शंस में 60, 55, 65 या फिर 75। तो इसका करेक्ट आंसर है 75। रामसर साइटों की अगर बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड साइट्स हैं जिन्हें रामसर सम्मेलन 1971 में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि के तहत मान्यता दी जाती है। अब यहाँ पर अगर हम रामसर संधि की बात करें तो रामसर ईरान का एक शहर है जहां 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण व इसके प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह जो समझौता है ये 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। आर्द्रभूमि में दलदल, झीलें, डेल्टा, तालाब, बाढ़ के क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, जलाशय ये सभी इसमें शामिल होते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेलबर्न में भारतीय फिल्म फेस्टिवल 2022 का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू किया गया है? ऑप्शंस इसमें 11वां, 12वां, 13वां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 13वां संस्करण। ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये 12 अगस्त से शुरू हुआ है और 30 अगस्त तक इसका समापन होगा। ये हर साल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। इसमें इंडियन फिल्म की जो भी चुनिंदा फिल्में हैं, टीवी शोज हैं, वेब सीरीज हैं, इनकी स्क्रीनिंग भी यहाँ पर रखी जाती है। अब यहाँ पर अगर हम विश्व भर में होने वाले प्रमुख फिल्म महोत्सव की करें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। ये हर साल गोवा राज्य में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा वेनिस फिल्म महोत्सव है, ये दुनिया का सबसे पुराना फिल्म महोत्सव है। इसकी शुरुआत वर्ष 1932 में इटली के वेनिस शहर में हुई थी। कान फिल्मोत्सव है, ये 1946 में प्रारंभ हुआ था। गोल्डन पाम इस फिल्मोत्सव का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसके अलावा बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसे बर्लिन में 1951 में स्थापित किया गया था। गोल्डन बियर और सिल्वर बियर यहाँ का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका की सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद कौन सा चीनी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचा है? ऑप्शन इसमें युआन वांग 5, येन डॉक 2, यॉक वान 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है युआन वांग 5।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो चाइना की जो बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग की क्षमता वाला ये जो जहाज है, ये हाल ही में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचा है। अब यहाँ पर अगर हम चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ की जो आधिकारिक मुद्रा है ये युआन है। चीन की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। वांगहो नदी चीन का शोक कहा जाता है। यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय संघाई शहर चीन में ही स्थित है। इस देश का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योगपति बिल गेट्स किस क्षेत्र में साझेदारी हेतु बातचीत के लिए दक्षिण कोरिया गए हैं? ऑप्शन इसमें वैश्विक स्वास्थ्य, आर्थिक क्षेत्र में, पर्यटन या फिर तकनीकी क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर है वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ये हैं बिल गेट्स। ये दुनिया के जाने माने उद्योगपति और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। ये इस समय वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में साझेदारी हेतु बातचीत के लिए दक्षिण कोरिया में मौजूद हैं। इस साझेदारी का जो मकसद है ये भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारी से दुनिया को बचाने के लिए बेहतर विकल्प तलाशने के लिए है। अब यहाँ पर अगर हम विश्व के प्रमुख उद्योगपतियों की बात करें तो एलन मस्क हैं, ये टेस्ला के सीईओ हैं और साथ में स्पेस एक्स के भी ये प्रमुख हैं। बिल गेट्स ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। मुकेश अंबानी ये भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। जेफ बेजोस का नाम आपने सुना ही होगा, ये अमेजोन के प्रमुख हैं। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ये गूगल के संस्थापक हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ड ये फ्रांसीसी उद्योगपति हैं। लैरी एलिसन ये ओरेकल के सह संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे केंद्र सरकार द्वारा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसमें अभिनव प्रताप सिंह, गगन गुप्ता, पीयूष गोयल या फिर अमन कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ये नागालैंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में इन्हें नेट ग्रिड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम नेट ग्रिड की बात करें तो नेट ग्रिड यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये गृह मंत्रालय से संलग्न एक कार्यालय है जो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके द्वारा बिग डेटा और एनालिटिक्स जैसे तकनीकों का उपयोग करते हुए डाटा का बड़ी मात्रा में अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में तकनीकी को बढ़ावा देने हेतु उद्योग जगत और अनुसंधान संस्थानों के बीच कौन सा नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है? ऑप्शन इसमें मंथन, स्वदेश, विकल्प या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है मंथन। ये जो प्लेटफॉर्म है मंथन, इससे सरकार का जो उद्देश्य है ये तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं को इस क्षेत्र में बढ़ावा देना है। अब यहाँ पर अगर हम भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ये प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूलभूत बैंक खाता हेतु वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करने हेतु 2015 में शुरू की गई थी। मेक इन इंडिया, इसका उद्देश्य देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले संगठित क्षेत्र के लोगों को मासिक पेंशन हेतु यह योजना शुरू की गई है। स्टार्टअप इंडिया ये नए उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2016 में शुरू की गई थी, जबकि नमामि गंगे योजना का उद्देश्य गंगा की स्वच्छता को बनाए रखना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की बात कर लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में एक वैज्ञानिक वेधशाला स्थापित करने जा रहा है। फीफा ने हाल ही में तीसरे पक्ष के दखल के कारण अखिल भारतीय फुटबॉल संघ को निलंबित किया है। भारतीय रेलवे पुलिस बल द्वारा हाल ही में यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा पहल शुरू की गई है। हाल ही में 11 नए भारतीय वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इसे मिलाकर भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 75 हो गई है। सैन्य अभियांत्रिकी सेवा द्वारा हाल ही में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को आधुनिक उपकरण सौंपे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय फिल्म फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व सचिव अमिताभ चौधरी का हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में
श्रीलंका की सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद युआन वांग 5 नामक चीनी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचा है। हाल ही में फिल्म पत्रकार कौशिक एलएम का 35 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। पीयूष गोयल को केंद्र सरकार द्वारा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। हाल ही में उद्योगपति बिल गेट्स वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में साझेदारी हेतु बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में तकनीकी को बढ़ावा देने हेतु उद्योग जगत और अनुसंधान संस्थानों के बीच मंथन नाम से एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।